चलिए सुनिए, कल जहां तक हम लोग सीखे थे उसके बाद उसके आज आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में आज हम लोग वही सीखेंगे। दूसरी बात है कि आपका जो लाइव क्लास का टाइमिंग रखा गया है रात को, ठीक है, लाइव क्लास का टाइम रात में कितना बजे है? 8 बजे। 8 बजे 8 बजे जो रात में लाइव क्लास रखा गया है उसमें आज पूरा का पूरा स्टैटिक्स टोटल, ठीक है, जितने भी स्टैटिक्स एग्जाम में आते हैं वो सारे का सारे स्टैटिक्स जो है आज आपको क्लियर है उसमें तो, ठीक है। रात का टाइमिंग रखा गया उसका 8 बजे, ठीक है। ये 8 बजे पक्का चलेगा आपके क्लास लाइव, एकदम निश्चिंत रहेंगे आप, ठीक है, निश्चिंत रहेंगे। बबुआ बात मत करो, सुनो ध्यान से। और आज का क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। आपको मालूम होगा कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। लेकिन आखिर इसके बाद क्या बनता है? तो कहता है कि हमारे भारत में वित्त आयोग, वित्त क्या बोलते हैं? आयोग। वित्त आयोग की चर्चा अगर देखेंगे, तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, ठीक है। वित्त आयोग के चर्चा जो आर्टिकल के अंदर 280 है, इस 280 का चर्चा जो देखेंगे, फिर बोलता है कि वित्त आयोग में जो पहले अध्यक्ष बने, ठीक है, पहले जो अध्यक्ष बने हैं उस पहले अध्यक्ष का नाम था केसी नियोगी। केसी क्या बोलते हैं? नियोगी। फिर आगे बढ़ते हैं कि इस वित्त आयोग में एक नाम सुनेंगे, इसको बोलते हैं धन आयोग। क्या बोलते हैं? धन आयोग, ठीक है, धन आयोग। इस धन आयोग की परिभाषा की बात करेंगे तो धन आयोग का परिभाषा आर्टिकल 110, आर्टिकल 110। जबकि धन आयोग की परिभाषा, धन आयोग क्या बोलते हैं? प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रक्रिया, ठीक है, उसका चर्चा है 109 में, 100 कितना जी? 9 में। फिर बोलता है कि कौन सा धन विधेयक है, कौन सा धन विधेयक है और कौन सा वित्त विधेयक, ठीक है। धन विधेयक और वित्त विधेयक बोल सकता है, वित्त विधेयक। इस धन विधेयक और वित्त विधेयक का जो घोषणा करता है उस व्यक्ति का नाम है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक बोल सकते हैं वित्त विधेयक है, इसकी चर्चा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। फिर आपको मालूम होगा कि धन विधेयक को प्रस्तुत करते हैं आप लोकसभा में। कहां करते हैं? लोकसभा में। धन विधेयक को प्रस्तुत कहां पे करते हैं? लोकसभा में। लेकिन वित्त विधेयक को प्रस्तुत जहां पे करते हैं वो आपके पास है संसद। क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं, यहां से संसद बोलते हैं, ठीक है। और यही संसद की चर्चा है आर्टिकल 79। तो इसलिए आप रखिएगा कि वित्त आयोग की चर्चा 280। फिर बोलेगा कि कौन सा धन आयोग है, कौन सा वित्त आयोग है, इन दोनों को परिभाषित करने का काम करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बोलता है कि लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा जो है आर्टिकल 93, आर्टिकल 93, आर्टिकल हो गया 93। इसके बारे में कल आपको बताए थे। इसके बाद कहता है कि कौन सा धन विधेयक है, कौन सा धन विधेयक की प्रक्रिया है। तो धन विधेयक का परिभाषा जो है, धन विधेयक का परिभाषा 110 और धन विधेयक की प्रक्रिया 100 कितना हो गया? 9। फिर बोलता है कि धन विधेयक को प्रस्तुत करते कहां पे? लोकसभा में। और वित्त विधेयक को कहां बोलते हैं? संसद। क्या बोलते हैं? संसद। और इसी वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बने केसी नियोगी। केसी क्या बोलते हैं? नियोगी। याद रहेगा? अगला बात देखते हैं यहां से। अगला बात देखेंगे तो अगला में आपका चर्चा है, यहां देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है उसको कीजिए, है ना। कौन सा इसमें सही मिलान है, इसको करना है। अब इसमें चर्चा जैसे ही करेंगे तो पहला आएगा आपके पास केंद्र सूची। क्या बोलते हैं? केंद्र सूची। उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद संवर्ग सूची, उसके बाद अवशेष सूची। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में सूची की व्यवस्था किया गया। किसका मतलब है? सूची का। और सूची की व्यवस्था जब किया गया तो कहा गया कि हमारे पास सूची की संख्या है 3। कितना है? 3। पहले को बोलते हैं संघ सूची। क्या बोलते हैं? संघ सूची। दूसरे को राज्य और तीसरे को समवर्ती। पहले को क्या बोलते हैं? संघ सूची, दूसरे को राज्य सूची, दूसरे को समवर्ती सूची।
लेकिन वर्तमान समय कहा गया कि इनके बचने के पश्चात जहां पर ऐड किया गया है वो है अवशिष्ट। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। इसी अवशिष्ट में साइबर क्राइम वगैरह को शामिल किया गया। ठीक है, बोलता है कि संघ सूची पर कानून बनाने का काम करता है संघ सरकार। कौन करता है? संघ सरकार। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और समवर्ती पर दोनों, समवर्ती पर दोनों। लेकिन अवशिष्ट क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। इस अवशिष्ट बनाएगा केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। लेकिन इसमें क्वेश्चन फंसता क्या भाई कि राज्य सूची का वह विषय, राज्य सूची का वह विषय, राज्य सूची का वह विषय जो धार्मिक मामला से संबंधित है। राज्य सूची का वह विषय जो धार्मिक मामला संबंधित है वह आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 है के तहत उस पर कानून बनाने का हक जो है वह किसको है? केंद्र सरकार को। केंद्र क्या बोलते हैं? सरकार को। फिर बोला गया कि इनमें बनाया गया विषय क्या बोलता है? विषय। तो बोलता है कि संघ सूची में विषय की संख्या थी पहले 97, कितना थी? 97। अब कितना हो गया है? 100 हो गया। फिर बोलता है कि राज्य सूची में थे आपके 66, कितना थी? 66 हो गया कितना जी? 61। और समवर्ती में थी 47, कितना थी? 47, कितना हो गया है? 52, कितना हो गया है? 52। इतना बात याद रखेंगे। अब यहां बात हो गया कि केंद्र सूची में कौन शामिल है, राज्य सूची में कौन शामिल है, समवर्ती में कौन है और शिष्ट में कौन है। तो सबसे पहले बात रखेंगे वो रखेगा पुलिस और सार्वजनिक सेवा। पुलिस सार्वजनिक सेवा, ठीक है। पुलिस और सार्वजनिक सेवा जो है वह कहां पे है? राज्य सूची में। फिर बोलेगा यहां से कि आपका बोलेगा जनगणना। क्या बोलता है? जनगणना। जनगणना जो है कहां पे है? केंद्र सूची में। फिर बोलेगा परिवार नियोजन, परिवार नियोजन वह कहां पे है? समवर्ती में है। तो बच गया अवशिष्ट, सूची, अंतरिक्ष, अनुसंधान। अवशिष्ट में आप रखेंगे जितना भी साइबर क्राइम आता है, ठीक है, साइबर क्राइम जितना भी आता है, अंतरिक्ष का जितना भी बात करेगा वह सब का सब जो है वो कहां हो गया? अवशिष्ट में। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट में। आप देखिए एक का कितना हो गया? 3, एक का 3, बी का कितना हो गया? 1, बी का 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला बात देखते हैं। अगला देखने के पश्चात, ठीक है, देखिए अगला देखने के पश्चात ये देखिए कहता है कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो आप बोलेंगे कि संघ सूची में विषय की संख्या कितना थी? 97 हो गई है 100। लेकिन दिया हुआ नहीं है तो कितना मान के चलेंगे? 97। कितना मानेंगे? 97। अगला बात देखते हैं। हल्का हल्का पर देखते हैं, उसके बाद बाहर देंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन किया गया? ठीक है, देखते हैं। बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन से भाग है। तो आप सबसे पहले समझेंगे कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में भाग की जो संख्या है वह कितना है? 22 है। इस 22 भाग में से 22 भाग आपको याद नहीं रखना है। जिस भाग के बारे में हम बोलेंगे उसी का चर्चा आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। पहले को बोलते हैं भाग 1 भारत राज्यों का संघ है। 2 को बोलते हैं नागरिकता, 3 को मौलिक अधिकार, 4 को डीपीएसपी, 4 के का को मूल कर्तव्य, 5 को क्या बोलते हैं? संघ, 6 को राज्य, 7 को बोलते हैं निरस्त, 7 को निरस्त, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में क्या बोलते हैं? पंचायती राज, 10 में अनुसूचित जाति, जनजाति, 11 में केंद्र राज्य संबंध, 12 में वित्त संपत्ति संबंधी। फिर बोलता है डायरेक्ट आइए 14, क्या बोलते हैं? 14 यूपीएससी और बीपीएससी, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्ग, 17 में राजभाषा, 18 में आपातकाल, 19 में प्रकीर्णन, 20 में संविधान संशोधन। यही देख लीजिए आपके पास 11 जो है उस 11 में केंद्र राज्य संबंध। फिर आपको मालूम होगा कि 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, 12 में वित्त संपत्ति संविधाएं, बाकी कुछ आवश्यकता नहीं है। क्लियर है पॉइंट? आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन से भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? रहा कि ना? अब आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान का आत्मा हम दो चीज को कहते हैं। एक पहला है आपके पास उद्देशिका, क्या बोलते हैं? उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका जिसको आप बोलते हैं प्रस्तावना, क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। और दूसरा जो है आपका बोलता है कि है ना अनुच्छेद हो गया 32, अनुच्छेद 32 जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार के अधिकार, ठीक है। यहां बोलते हैं संवैधानिक
ठीक है। संवैधानिक उपचार का क्या बोलते हैं, अधिकार। अब ये आपको याद कैसे रहेगा या क्वेश्चन पूछता कैसे है? जैसे ही बोलेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा, भारतीय संविधान का कुंजी, ठीक है, भारतीय संविधान का कुंजी, जब भी पूछेगा तो आप लगाएंगे उद्देशिका। क्या लगाएंगे? उद्देशिका। लेकिन एक व्यक्ति का नाम भी देगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर पूछेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा, भारतीय संविधान का कुंजी भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को। यही संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करने का शक्ति जो है वह सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब यहां पे पूछता भी है कि सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार कितना है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है। लेकिन बोलेगा हाई कोर्ट। क्या बोलेगा? हाई कोर्ट 226। यानी कि 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी है और किसको बोलते हैं? हाई कोर्ट को भी। हाई कोर्ट को है आर्टिकल कितना हो गया आपके पास? 226। और सुप्रीम कोर्ट कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। इतना क्लियर है? क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? उद्देशिका, प्रस्तावना, इसी को बोलते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा भी है और इसका कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं आता, उसमें कम से कम 16 क्वेश्चन बनता है और वही 16 क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो आपको मालूम है भारतीय संविधान में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। किसके पास है? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति को आपातकाल का अधिकार कितने प्रकार? 3 प्रकार का। एक आर्टिकल 352, एक आर्टिकल 356, 300 कितना जी? 60। 360 इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल इसको बोलते हैं राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। इतना तो सबको बात मालूम होगा, हाँ कि ना? लेकिन इसकी जो कहानी बनती है वो बात है, ठीक है। इसकी जो कहानी बनती है उसकी बात करते हैं। जब कहानी बनता है तो इस कहानी को समझने के लिए हम आपको स्लाइड ला दे रहे हैं और उसी स्लाइड पर आपका जितना भी क्वेश्चन है वो डील हो जाएगा। अब इसको समझ करके रखिएगा थोड़ा सा बात को, इसमें समझ में आएगा नहीं आपको, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो समझ देंगे, ठीक है। बस आप सुनते रहिएगा, इसमें सारा बात लिखा, इसमें पहचान नहीं आ रहा है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में आएगा, ये बात होगा। सबसे पहले कहा गया कि आपातकाल की शक्ति जो है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। फिर बोलता है कि आपातकाल की जो प्रक्रिया है वह लिया गया कहां से भाई? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। आपातकाल की प्रक्रिया कहां से ले गया है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण क्या बोलते हैं? अफ्रीका। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, भारी मिस्टेक है, भारी मिस्टेक है। आप भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और आप ही बोलते हैं। कहता है कि आपातकाल की जो प्रक्रिया है वह लिया गया है जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से। वाइमर क्या बोलता है? गणतंत्र से, ठीक है, बोलता है। अब इससे आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो बोलता है कि यहां अगर ई नहीं रहेगा, ठीक है, अगर इस देश का नाम नहीं देगा तो वहां आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। 1935। अगर पूछेगा कि भारत में आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है वह किस देश से लिया गया है, तो देश का नाम लेगा तो कौन हो गया? जर्मनी। जर्मनी का वाइमर गणतंत्र बोलते हैं। लेकिन अगर वो नहीं दिया रहेगा तो अधिनियम की बात है 1935। और इसमें कहा गया आपातकाल कितने प्रकार? 3 प्रकार का। एक को बोलते हैं आर्टिकल 352। 352। एक को बोलते 300 कितना जी? 56। एक को बोलते 360। 52, 56 और 60। 52, 56 और 60। पहले को बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरे को बोलते राजकीय आपातकाल। दूसरे को बोलते वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। अब बोलता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो संसद से आपको कहीं ना कहीं उसको पास करवाना होगा। तो संसद जब पास करवाते हैं तो 1 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर संसद से आपको अनुमति जो लेना होगा वो 1 महीने के अंदर। लेकिन अगर आप बताए राजकीय आपातकाल तो बोलता है कि 2 महीना। कितना महीना? 2 महीना, माने 60 दिन के अंदर। और अगर वित्तीय आपातकाल तो ये भी कितना महीना हो गया? 2 महीना, ठीक है, ये भी 60 दिन के अंदर। लेकिन कहा कि अगर एक बार हम अगर पास करवा दिए तो एक बार में कितने दिन तक लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में 6 महीने के लगाते हैं और 6 महीने लगा करके आप अनंत समय के लिए इसको जारी कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीना करके अनंत समय के लिए अवधि जारी कर सकते हैं। फिर बोलता है कि ये जो आपके पास राजकीय आपातकाल है इसको बोलता है कि एक बार में 1 वर्ष। एक बार में कितना हो गया? 1 वर्ष। और ऐसे करके इसको एक बार से करके इसको 3 साल तक, कितने साल तक जी? 3 साल तक आप जारी कर सकते हैं,
ठीक है। और बोलता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, तो ये भी एक बार में 6 महीना, कितना महीना, 6 महीना, और ऐसे करके इसको भी लगा सकते कितना साल, अनंत समय के लगा सकते हैं। ये बात रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोलेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जब जारी होता है तो संसद कितने दिन के अंदर पास करता है, 1 महीना, कितना महीना, 1 महीना। जब राजकीय आपातकाल कितना महीना, 2 महीना, और वित्तीय आपातकाल जी 2 महीना। लेकिन जब पास कर दिया तो एक बार में कितना महीना, 6 महीना, और 6 महीना कर करके अनंत साल। फिर बोलता है कि एक बार में कितना साल, 1 साल, और करके कहते हैं 3 साल, और फिर बोलता है एक बार में कितना महीना, 6 महीना, और फिर जी अनंत साल। यही प्रक्रिया है। लेकिन यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि हमारे देश में जो आपातकाल जारी हुआ है, ठीक है, हमारे देश में जो आपातकाल जारी हुआ है, पहला है राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, आपातकाल। राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कितना बार जारी किया गया, तो 3 बार। कितने बार, 3 बार। ठीक है, जब पहली बार किया गया था तो 1962 जब हुआ था भारत और चीन युद्ध। दूसरा हुआ 1971 में बांग्लादेश का विजय, और तीसरा कब हुआ, 1975 इंदिरा गांधी का मनमाने। इंदिरा गांधी अपने सत्ता को बचाने के लिए एक बार आपातकाल लगाई, जो 1975, और इसी समय 1974 में जेपी आंदोलन पूरा कर सकते हैं पूरा तगड़ा हुआ था। ठीक है, बिहार में जेपी आंदोलन, पटना के गांधी मैदान में, और बोलते दिल्ली के वो जो गांधी मैदान है उसमें पूरा फेमस होने काम किया था। ठीक है, तो 1974 में जेपी आंदोलन, 1975 में रखेंगे, है ना, बोलते कि यहाँ पे आपातकाल लगाया गया। तो आपातकाल कितने बार, 3 बार। पहला बोलता है भारत चीन, भारत क्या बोलते हैं, चीन, भारत चीन। दूसरा कौन हो गया, बांग्लादेश का विजय, और तीसरा हो गया आपके पास, है ना, इंदिरा गांधी का मनमानी। अब यहां से आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे तो बोलता है कि पहली बार जब आपातकाल जारी हुआ था, ठीक है, पहली बार जब आपातकाल जारी हुआ था तो उस समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत में जो राष्ट्रपति पहली बार थे 1962 के समय, ठीक है, 1962 के समय थे, उसका नाम था राधा कृष्णन, क्या बोलते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो यहां पे राधा कृष्णन थे राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बार जब लगा तो उस समय राष्ट्रपति बीबी गिरी, कौन हो गया, बीबी गिरी, और उस समय आपके पास प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। तीसरी बार क्या बोलते हैं, तीसरी बार। ठीक है, तीसरी बार तो वहां पर आपके पास आए थे, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद थे। बताइए, फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, कि जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। ये तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, पहले बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो राष्ट्रपति राधा कृष्णन और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। दूसरी बात हुआ कि दूसरी बार बीबी गिरी इंदिरा गांधी। तीसरी बार कौन हो गया, फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी। तो बोलेगा कि भारत में आपातकाल कितने बार, 3 बार। कितने बार, 3 बार। 62, 71 और 75। उसके बाद कहेगा कि भारत में बोलेगा राजकीय, क्या बोलते हैं, राजकीय। भारत में राजकीय आपातकाल ये 39 कितना हो गया, 56। भारत में राजकीय आपातकाल सबसे अधिक बार जहां पे लगा हुआ है मणिपुर, क्या बोलते हैं, मणिपुर। कौन हो गया, मणिपुर। और भारत में सबसे पहले जहां लगा हुआ पंजाब, क्या बोलते हैं, पंजाब। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार में राजकीय आपातकाल कितने बार, 8 बार। कितने बार, 8 बार। और पहली बार जब लगा था वो देखा 1968, और उस समय थे भोला पासवान शास्त्री। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है कि पहली बार बिहार में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, राजकीय आपातकाल लगा था, तो डेट 1968, और वो थे भोला पासवान शास्त्री। और दूसरी बार लगा कब भाई, ठीक है, तो जब आपके पास राबड़ी देवी 2005 में, 2005। ठीक है, उसके पश्चात आ गया आपके पास तीसरा वित्तीय आपातकाल। अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल जारी नहीं हुआ। इतना बात दिमाग में रखेंगे। लेकिन इसमें आप एक बात रखेंगे, नोट करके रखेंगे कि जब आपातकाल जारी होता है, ठीक है, जब आपातकाल जारी होता है तो केंद्र में लोकसभा, ठीक है, और राज्य में बोलेंगे विधानसभा, क्या होता है, विधानसभा हो जाता है भंग।
ठीक है, पूछेगा कि जब आपातकाल जारी होता है तो केंद्र में कौन होता है आपके पास, लोकसभा, और जब राज्य में बात करेंगे तो कौन होगा आपके पास, विधानसभा। यानी कि राजकीय आपातकाल जब जारी होगा तो क्या बोले, विधानसभा क्या होता है, भंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक आर्टिकल आता है 358 एक आर्टिकल 358 और 59 की कहानी क्या है। स्लाइड कहां भाग गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होता। तो आपको बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में जो व्यक्ति शामिल होता है वह सभी के सभी निर्वाचित के मनोनीत, सभी के सभी निर्वाचित, सभी के सभी निर्वाचित। तो सबसे पहला तो हमको वर्ड खोजना होगा कि निर्वाचित कहीं पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर जहां भी मनोनीत लिखा हुआ उसको हम क्या कर देंगे, गलती काट देंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे सभी के सभी निर्वाचित, पहला पॉइंट। तो यहां देखेंगे संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य, यह बात बिल्कुल क्या जी, सही है। राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल के दोनों बोलता है, यह भी बात बिल्कुल क्या जी, सही है। ठीक है, सभी राज्यों के विधानसभा, लेकिन एक बात समझिएगा, यहां पर विधान मंडल, विधान मंडल में अगर आप बात करेंगे, एक होगा आपके पास मतलब विधानसभा, एक होगा विधान परिषद, तो विधान परिषद भाग नहीं लेता है। इसका मतलब 2 नंबर क्या हो गया, गलती। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बात बिल्कुल क्या दी, सही है। दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी का विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य, यही बात बिल्कुल क्या जी, सही है। यानी कि 1, 3 और क्या बोलते हैं 4, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। इसको सुनिए, यहां से कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है, उस राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो लिया गया है आयरलैंड से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से हो गया, आयरलैंड से। और कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो व्यक्ति भाग लेता है वह सभी के सभी निर्वाचित, सभी के सभी निर्वाचित मनोनीत सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। फिर बोलता है कि कौन को लेता है, तो बोलता है कि लोकसभा, राज्यसभा और क्या बोलते हैं, विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद बोलता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली और पांडिचेरी को, दिल्ली और पांडिचेरी को कब शामिल किया गया था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी को 17वां संविधान संशोधन 1900 कब हो गया, 1992, इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इससे पहले शामिल नहीं था। ठीक है, तो यहां बात रखेंगे, इसमें एक वर्ड रखेगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। संसद मतलब आपके पास हो गया पार्लियामेंट, और संसद के 2 सदन है, एक को बोलते हैं लोकसभा, एक को बोलते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और बोलते हैं राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता ही लेता है। ठीक है, इसकी पहचान, इसमें आर्टिकल एगो आता है एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन का, तो एंग्लो इंडियन में शामिल नहीं होता। अगला बात रखिएगा आप, अगला बात चलते हैं, तो इसको देखिए। बोलता है कि ग्लूकोज में कार्बन अणु की संख्या, कहता है कि ग्लूकोज में कार्बन अणु की संख्या कितनी है। सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन है।
ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितना है? तो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें कार्बन का कितना है जी? 6 है। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा? ए। लेकिन इसके पश्चात आपको और हम बताते हैं, जैसे पूछेगा फास्फोरस, क्या पूछेगा? फास्फोरस, क्या बोलेंगे? P4। क्या बोलेंगे? P4। बोलेगा सल्फर, क्या बोलेगा? सल्फर, S8 बोलेगा। ओजोन, क्या बोलेगा? ओजोन, O3 बोलेगा। नाइट्रोजन क्या लिखेंगे? N2, यानी कितना हो गया? 2। तो खास करके फास्फोरस P4 में 4 याद रखेगा, सल्फर S8 में कितना हो गया? 8, ऑक्सीजन में कितना हो गया? ओजोन में कितना हो गया? O3, यानी कि 3 याद रखेगा, और नाइट्रोजन में कितना हो गया? 2। कितना रखेंगे? 2। यही आपके पास अणु की संख्या है। तो ग्लूकोज में कार्बन अणु की संख्या कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। अगला बात देखते हैं। बोलता है कि तत्वों में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरएलबी एलएलपी में पूछा हुआ है, टेक्निकल पूछा हुआ है। देखते हैं इसको देखने के लिए आप आइए थोड़ा सा यहां आइए। अगर आप यहां आते हैं तो सबसे पहले आप देखिए पीरियोडिक टेबल बहुत सारा क्वेश्चन आज बताते हैं। कहता है कि आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल पहले बोलता है कि आवर्त सारणी की खोज कितना वैज्ञानिक किया? 4। कितना किया? 4। पहले का नाम था डोब्रेनर, क्या बोलते हैं? डोब्रेनर, क्या बोलते हैं? डोब्रेनर। और डोब्रेनर के नियम को बोलते हैं त्रिक का नियम, ठीक है। दूसरे का नाम है आपके पास बोलते हैं न्यूलैंड्स, क्या बोलते हैं? न्यूलैंड्स। इसके नियम का नाम है अष्टक का नियम। फिर बोलता है तीसरा आता है आपके पास मेंडलीफ, क्या बोलते हैं? मेंडलीफ। तो बोलेगा कि आवर्त सारणी के जनक कौन हो गया? मेंडलीफ, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ। फिर बोलते हैं चौथा मोसले, क्या बोलते हैं? मोसले। तो बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हो गया? मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले। अगर इसका बात करेंगे, ये बात करेंगे, तो इन्होंने कहा कि पहले और तीसरे का औसत बीच वाले का बराबर होगा। इन्होंने कहा कि पहले और 8वें तत्व का गुण क्या होगा जी? मैच करेगा। इन्होंने कहा कि हमारे पास 2 प्रकार के लाइन है, एक को बोलते हैं क्षैतिज और एक को बोलते हैं उदग्र। क्षैतिज और उदग्र। क्षैतिज को क्या बोलते हैं आप? आवर्त, क्या बोलते हैं? आवर्त। और उदग्र क्या बोलते हैं? वर्ग। बोला कि आवर्तों की संख्या कितना है? 7 है। वर्गों की संख्या 18 है। आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या 18। आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या 18। उसके बाद बोला आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हो गया? मोसले, क्या बोलते हैं? मोसले। बोले कि आवर्त सारणी के निर्माण के समय जिन्होंने बोलता है आधार, क्या बोलता है? आधार, मैंने किस आधार पर सजाया? तो आवर्त सारणी को सजाने के लिए आधार जो प्रारंभ में 3 वैज्ञानिक बनाया, वो बनाया परमाणु भार। लेकिन चौथे बनाया परमाणु क्रमांक। तो पूछेगा कि वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया? उसका नाम क्या था? मोसले, क्या बोलते हैं? मोसले। और यही मोसले को हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें आवर्तों की संख्या कितना है? 7। बोलता है कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, 15 में, अगला में 18, उसके बाद 32 के बाद अधूरा, 32 प्लस अधूरा। इतना बात क्लियर है? क्लियर। उसके पश्चात बोला कि वर्गों की संख्या 18। इस वर्गों में कुछ वर्ग का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे पहले वर्ग, ठीक है, इसमें से याद रखना है। पहले वर्ग को बोलते हैं अल्कली, क्या बोलते हैं? अल्कली। दूसरे को बोलते हैं अल्कलाइन, दूसरे को अल्कलाइन। तीसरे को आप बोलते हैं, तीसरे को तेरा। इसको बोलते हैं बोरोन परिवार। चौथे यानी कि 14 को बोलते हैं आप कार्बन, क्या बोलते हैं? कार्बन परिवार। उसके बाद 11, क्या बोलते हैं? 11 को सिक्का धातु। फिर बोलते हैं आप 17, क्या बोलते हैं? 17 को बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। और 18 क्या बोलते हैं? अक्रिय। 18 को अक्रिय। इसी को अक्रिय परिवार, इसी को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय परिवार, ठीक है। याद रहेगा, पहले वर्ग को क्या बोलते हैं? अल्कली, दूसरे को अल्कलाइन, तीसरे को बोरोन, चौथे को कार्बन, 11 को सिक्का, 17 को हाइड्रोजन, 18 को अक्रिय। यही इतना याद रखिएगा। जब भी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, ऐसे बोलता है कि अल्कली को बोलते हैं क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं? क्षारीय क्या बोलते हैं? धातु। दूसरे वर्ग जो अल्कलाइन, इसको बोलते हैं मृदा क्षारीय धातु। मृदा क्या? क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक है, मृदा क्षारीय धातु बोलते हैं,
ठीक है। उसके बाद बोरोन जिसमें शामिल है बोरोन परिवार, जिसमें कार्बन शामिल है कार्बन परिवार, जिसमें बोलते हैं सिक्का, 1 रुपए 2 रुपए का सिक्का बनता है, जिससे बनता है उसको बोलते हैं सिक्का, जिसमें हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, और 18 क्या बोलते हैं अक्रिय, क्या बोलते हैं अक्रिय। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं, यहां देखिए, इसके पश्चात बोला गया कि आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया ब्लॉक, क्या बनाया गया ब्लॉक, और ब्लॉकों की संख्या है आपके पास 4, कितना जी 4, ब्लॉक की संख्या 4। पहले को बोलते हैं एस ब्लॉक, क्या बोलते हैं एस ब्लॉक, दूसरे को पी ब्लॉक, तीसरे को डी ब्लॉक, चौथे को ए ब्लॉक, एसपी डी एफ, एसपी डी एफ। स्टार्टिंग में जो दो ऊपर दिखाई रहा है इसको बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं एस, बाद वाले क्या बोलते हैं पी, बीच वाले को डी, बीच वाले को डी, लास्ट वाले को एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। बोलता है कि एस ब्लॉक में वर्गों की संख्या 2, पी ब्लॉक में कितना हो गया 6, पी ब्लॉक में 6, डी में हो गया 10, डी में 10। फिर बोलेगा कि डी ब्लॉक के सभी तत्व है धातु, क्या बोलते हैं धातु, डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या जी धातु, क्या बोलते हैं धातु। फिर बोलता है कि जो पी ब्लॉक ये सभी के सभी क्या हो गया अधातु, क्या बोलते हैं धातु। डी ब्लॉक के सभी तत्वों को बोलते हैं ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के सभी तत्वों को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन एफ ब्लॉक क्या बोलते हैं एफ ब्लॉक, इसके तत्वों को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं संक्रमण धातु, संक्रमण धातु, संक्रमण क्या बोलते हैं धातु, इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण, अंतः संक्रमण धातु बोलते हैं। इतना क्लियर है, हो गया। उसके बाद वर्ग आपके पास देखेंगे है ना, वर्ग देखेंगे 18 है, आवर्त की संख्या 7 है, डी ब्लॉक में सभी के सब क्या जी धातु है, पी उसके बाद बोलते हैं पी ब्लॉक में क्या है अधातु है, डी ब्लॉक के तत्वों को बोलते हैं संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन अंतः संक्रमण धातु। अब यहां से जो डी ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक में दो समूह है, एक को बोलते हैं लेंथेनाइड, कहते हैं लेंथेनाइड, और एक को बोलते हैं एक्टेनाइड, एक्टेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। हालांकि कहा गया कि लेंथेनाइड समूह जो है ना वह प्राप्त होता है आपके पास बोलता है डी ब्लॉक से, कहां होता है डी ब्लॉक। लेंथेनाइड जो है वह स्टार्ट होता है 58 से 71, 58 से 71, 58 से 71, और ये है आपके पास डी ब्लॉक में, कहां पे है डी ब्लॉक में, ठीक है। किस ब्लॉक में है डी ब्लॉक में, लेकिन इसको रखा गया है एफ ब्लॉक में, कहां रखा गया है एफ ब्लॉक में। क्यों भाई, क्योंकि इसका गुण इससे मैच करता है, ठीक है। एफ ब्लॉक में आपसे पूछेगा कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड किस समूह में रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया है एफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक एफ ब्लॉक, लेकिन इसका गुण कहां से मिलता है डी ब्लॉक से, ठीक है। इसका जो तत्व है कहां पे है डी ब्लॉक में, लेकिन रखा गया है एफ ब्लॉक में। फिर बोलता है एक्टेनाइड, एक्टेनाइड, तो ये हो गया 90, क्या बोलते हैं 90, 90 से 102 रखते हैं, 90 से 102 या 103 बोलते हैं। इनमें तत्वों की संख्या है 14, कितना है 14। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड है, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में तत्वों की जो टोटल संख्या कितना है 14, कितना हो गया 14। लेंथेनाइड में 58 से 71, और ये 90 से 103 या कहीं कहीं 89 से 103 देता है, ठीक है। कभी आपको 89 से 103 देगा और कभी 90 से 103 देगा, इधरों में कभी होता है, ठीक है। आप 90 से 103 लगाएंगे, कोई गलती उल्टी काटेगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है, रहना बोलिएगा। इसमें से दो खाली याद रखेगा आपके, जैसे बोलेगा कि आपके पास वर्ग 17, वर्ग क्या बोलते हैं 17, वर्ग 17 में है हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में तत्वों की संख्या है 5, कितना है 5। पहले को बोलते हैं क्लोरीन, पहले को बोलते हैं क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और एस्टेटीन, एस्टेटीन। बोलता है कि इनमें से दो जो है ना वो है आपके पास गैस, क्या बोलते हैं गैस, दो कौन है आपके पास गैस, एक है आपके पास द्रव, क्या बोलते हैं द्रव, और दो कौन है आपके पास ठोस। तो आपसे पूछते रहता है, ये बात पूछते रहता है कि वर्ग 17 में कौन दो ऐसे तत्व है जो गैसीय अवस्था में पाता है, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। बोलता है कि द्रव अवस्था में ब्रोमीन और ठोस अवस्था में आयोडीन और एस्टेटीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप जानते हैं कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में अगर अधातु पूछेगा, अधातु पूछेगा तो कौन होगा आपके पास ब्रोमीन, और अगर धातु पूछेगा तो कौन होगा पारा, कौन होगा जी पारा। इतना बात क्लियर है, क्लियर। अगर इतना बात क्लियर है तो सारा का सारा आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा जी बन जाएगा, ठीक है। सारा का सारा जो क्वेश्चन है आपका इसमें से बन जाएगा। कहां क्वेश्चन भाग गया जी, यही है।
तो बोलता है कि तत्व क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो तत्व है उसको हम क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, आपको भी तुरंत मालूम हो कि मृदा दुर्लभ किसे बोलते हैं, अभी आपको मालूम हो कि संक्रमण किसे कहते हैं और एक्टिनाइड किसे कहते हैं। और हाँ कि ना होते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, उसके बाद संक्रमण और अंतः संक्रमण, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, मालूम है ना जी। आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया? तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान का आवधिक गुणधर्म को होता है। इसी को बोलने का काम करते हैं आवर्ती फलन। आवर्ती फलन कहा कि वह कौन से वैज्ञानिक है? आवर्ती फलन वह कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको बढ़ते क्रम में सजाया गया था, जिसे बोलते हैं आवर्ती फलन। आवर्ती फलन। और यह बात कहा था मेंडलीव। क्या बोलते हैं? मेंडलीव। क्योंकि मेंडलीव ने ही बताया दो प्रकार के लाइन, एक को बोलते हैं क्षैतिज, एक प्रकार का उदग्र। क्षैतिज को क्या बोला? आवर्त, जिसकी संख्या कितना? 7। और उदग्र को वर्ग, जिसकी संख्या कितना जी? 18। और वही बढ़ते क्रम से जाया, ना कि क्या होगा जी? घटते क्रम। इसी को बोलते हैं मेंडलीव। क्या बोलते हैं? मेंडलीव। न्यूलैंड का कौन सा नियम है? अष्टक। डोवेल कौन सा हो गया? त्रिक। और मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर सजाया गया था? बताइए आप। परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर। अरे ना जी, अगला बात देखते हैं, इसमें कोई बात खास नहीं है। देखिए अगला बताए, कांसा मिश्र धातु है। कांसा, ठीक है, तांबा और किसका जी? टीन का। तांबा और टीन का। इसमें बस एक ई नहीं कि खाली आपको एगो बता देगा तो आप क्लियर करें। आप पूरा का पूरा अभी रिवीजन चल रहा है, तो पूरा का पूरा रिवीजन करना। ये नहीं कि आप देखते हैं यूट्यूब पर कि हाँ जी मोटेले है, मोटेले मोटेले बात ना होगा। इसमें आप सीखिए कि एक क्वेश्चन जब ला रहा है टीचर तो उसमें कितना व्याख्या कर रहा है, कितना पर फोकस करना है। नहीं तो आप कितना डेली ऑनलाइन पढ़ते रहिएगा। उसमें जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, उसमें जो आपको तरीका बताया उसको आप ढूंढिए, उसमें आप नोट कीजिए, उसको आप समझिए, वही आपको फायदा करने वाला है। नहीं तो बताइए 14 दिन 15 दिन में कितना क्वेश्चन सीख लीजिएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, एक क्वेश्चन का आप डील नहीं कर पाएंगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए। इसलिए हमको हर एक इसलिए आपको हम रात को जो 8 बजे ला रहे हैं, पूरा का पूरा स्टेटिक्स, पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसका सब्जेक्टिव भी और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव भी, पूरा का पूरा हम ला दे रहे हैं। ठीक है, बस आप बने रहिए, आप समझते रहिए। कहा कि आप सुनेंगे कांसा है ना, किसका होगा जी? तांबा और क्या बोलते हैं? टीन का। तांबा और किसका जी? टीन का। अच्छा इसी बताइए, इस कांसे के कारण है सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, बोलते कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, इसी सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि किसका खोज हुआ था? कांस्य। ठीक है, यही बात रखेंगे। लेकिन इसमें आपको जो हम बताने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, इसकी बात करता है। इसमें से कुछ आपके पास जो मिश्र धातु है उसको याद करके रखना है पक्का एकदम। ठीक है, उसको याद कीजिएगा तब आपको फेमस होने का काम करेगा। पहले इसमें सबसे सस्ता है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। तो कांसा जैसे ही देखिए तो आप बताए कि कॉपर यानी कि तांबा और क्या बोलते हैं जी? टीन। तांबा और टीन, तांबा और टीन। उसमें एक होता है आपके पास बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस क्या बोलते हैं? स्टील। इसमें होता है लोहा। क्या बोलते हैं? लोहा। उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद निकेल। लोहा, क्रोमियम और निकेल, लोहा, क्रोमियम और निकेल, जितना जो फेमस है उसी का हम नाम लेंगे। ठीक है, एक होता है कांसा, एक होता है स्टेनलेस स्टील, एक होता है मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। उसके बाद बोलता है सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। सोल्डर जो आपके पास इस्तेमाल करते हैं, है ना, इस्तेमाल करते हैं आप बिजली में। ठीक है, तो सोल्डर में होता है सीसा और टीन। सीसा और टीन, सोल्डर की बात करते हैं। सोल्डर में कौन हो गया? सीसा और टीन। सीसा और क्या बोलते हैं? टीन। उसके बाद बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील। ठीक है, स्टील बोलते हैं, इसी को स्टेनलेस स्टील बोलिए। उसके बाद इसमें याद रखिएगा, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। इसमें पूछने करता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है कि नहीं होता। आपको याद रखना है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। ठीक है, जर्मन सिल्वर नहीं होता है। इसमें होता क्या भाई? तो होता है कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। होता है जिंक। क्या बोलता है? जिंक। और होता है निकेल। क्या बोलता है? निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल, उसी को तो जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर।
एक याद रखने काम कीजिएगा, सोल्डर रखेंगे, सोल्डर, एक रखेंगे स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, एक होगा मैग्नीशियम, एक होगा आपके पास कांसा, क्या बोलते हैं कांसा, ये याद रखेंगे, तो यही रखने काम कीजिएगा। और देखिए करेंगे सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन बहुत आएगा, बहुत जो बोल सकते हैं, आपको रहेगा सस्ता लेकिन मिलाने के लिए कहेगा तो हो जाएगा हालत खराब, क्योंकि एक का एक नहीं अनेक आपको करना है। कहता है कि 1 और 2 का मिलान कीजिए, बोलता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर, बोलता है सोल्डर, बोलता है ब्लीचिंग पाउडर, बोलता है हाइपो, क्या बोलते हैं हाइपो, तो हाइपो को बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, और हाँ कि ना अद, सोडियम को बोलते हैं, है ना, हाइपो को बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम हो गया, डी का कितना हो गया 3, डी का 3, तो इसका नंबर ई 2 कट गया, एक और क्या हो गया 2 बचा हुआ, 1 और 4 बचा हुआ। उसके बाद मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आपको बताया कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है क्लोरीन, क्या होता है क्लोरीन, तो सी का कितना हो गया 4, सी का 4। ऐसे ऑप्शन अगर आप निकालेंगे तो ये भी दिया हुआ है, अभी खेल रहा है। और देखिए उसके बाद बोलता है आपके पास सोल्डर, क्या बोलते हैं सोल्डर, तो आप बोलते तांबा और टीन, तांबा और टीन, तांबा और क्या बोलते हैं टीन, तो यहां पर आपके पास करोगे 1 का बी का 1, बी का 1, ठीक है, बी का 1, ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी, यानी कि 1 का कितना हो गया 2। जर्मन सिल्वर में कौन होगा आपके पास निकेल, याद रहेगा, समझ गए। तो ये मिलान करने के लिए इस प्रकार क्वेश्चन बिहार दरोगा में बहुत दिया था, पिछले बार जो बिहार पुलिस हुआ उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन, आप जानते तो है लेकिन उस समय हड़बड़ थोड़ा जी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कूट वाले, ठीक है। अगला देखिए यहां से, ये क्वेश्चन भी फेमस है, स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है, ठीक है, तो स्टील में कार्बन की मात्रा होता है 0.1 से लेकर कितना होता है 2% तक, ठीक है। स्टील जिसको आप बोल रहे हैं स्टील में कार्बन की मात्रा होता है 0.1 से लेकर 2%। अच्छा, कार्बन का इस्तेमाल काहे करते हैं, उसको बोलते हैं मुलायम करने के लिए, क्या करने के लिए मुलायम करने, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बोलेगा कि बोलेगा रबर, क्या बोलते हैं रबर, तो रबर को मुलायम करने के लिए मिलाते हैं सल्फर, क्या मिलते हैं सल्फर, ठीक है, सल्फर बोलता है। उसी प्रकार से आपका बोलता है लोहा, क्या बोलता है लोहा, तो लोहा में मिलाते हैं नाइक्रोम, क्या मिलते हैं नाइक्रोम, ठीक है, लोहा में नाइक्रोम मिलाते हैं, रबर में सल्फर मिलाते हैं, और बोलता है स्टेनलेस स्टील में क्या मिलते हैं कार्बन, क्या मिलते हैं कार्बन, कार्बन की मात्रा 0.1 से लेकर कितना परसेंट 2%। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया था, अभी तुरंत क्वेश्चन देखिए, देखिए सब क्वेश्चन आपके पास रिपीटेड है, ठीक है। बोलता है स्टेनलेस स्टील में लोहा ना, लोहा होता है, क्रोमियम होता है, और क्या होता है निकेल, लोहा क्रोमियम और निकेल, तो आपके पास तांबा तो होगा नहीं, ठीक है, टीन तो होगा नहीं, ठीक है, टीन तो होगा नहीं, तो क्रोमियम और निकेल, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक क्रियाशील है, इसी को पढ़ने के लिए आप इसको पढ़िए, ठीक है। बोलता है कि आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको अभिक्रियाशीलता दिया गया है, और ये बिहार दरोगा के एग्जाम में भी पूछा हुआ था, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, और ये मिलान करने के लिए दिया हुआ था, ठीक है। 4-5 को दिया हुआ था, 4-5 को जगह सीरीज जिसको नहीं मालूम रहेगा क्या बता देगा, नहीं मालूम, जिसको सीरीज पता नहीं है वो बताने वाला नहीं है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो अगर आप बोलते हैं तो सबसे पहले आता पोटेशियम, क्या होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद लोहा, उसके बाद सीसा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद पारा, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। मतलब कि सबसे कम अभिक्रियाशीलता जिसके पास है वह कौन सा हो गया सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद पारा। नीचे से 3 को याद रखिएगा और ऊपर से रखिएगा, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, लोहा और है ना, लोहा और सीसा, लोहा और सीसा, बीच में आ गया कॉपर, बीच में आ गया कॉपर। इसको सीरीज याद रखना होगा आपको कि अगर हम ऊपर से आते हैं नीचे, ऊपर से नीचे तो घटता है, और नीचे से आते हैं ऊपर तो क्या होता है बढ़ता है, क्या होता जी बढ़ता है। यही बात में आप क्वेश्चन जो था इसी में क्वेश्चन था कि निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो पोटेशियम के बाद कौन हो गया सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक,
उसके बाद क्या थी, लोहा। तो आप बताइए पोटेशियम है, उसके बाद हाँ पोटेशियम पहले तो यही है जी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? और देखिए सूची 1 और सूची 2 को क्या कीजिए, मिलान कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन हम देखिए हर एक क्वेश्चन खोज खोज के लाए हैं ताकि आपको जानकारी इससे मिले और इस तरह क्वेश्चन पर प्रैक्टिस हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको एग्जाम हॉल में फायदा करेगा, क्योंकि इस तरह बनाते वक्त माइंड आपको एडजस्ट कर जाएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो आइए कहते हैं कि पहला हो गया भंजन, क्या बोलते हैं, भंजन। उसके बाद प्रगलन, उसके बाद हाइड्रोजनीकरण और वल्कनीकरण। पहला बात रखेंगे कि रबर को मुलायम करने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं वल्कनीकरण, वल्कनीकरण बोलते हैं। ठीक है, रबर को मुलायम करने की प्रक्रिया को बोलते हैं वल्कनीकरण। तो आप पहले देखिए डी का कितना हो गया, ए, डी का ए, तो ऑप्शन नंबर ई और ई क्या होगा जी, कट गया। अगला बात देख लेते हैं, फिर बोलता है कि एक होता है भंजन, क्या बोलता है, भंजन। तो पेट्रोलियम पदार्थ जितना भी होता है उस सब का क्या होता है, भंजन। क्या होता है, भंजन। देखेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ में बात करेंगे तो सबसे पहले पेट्रोलियम को बोलते हैं चट्टानों का तेल, चट्टानों का तेल, चट्टानों का तेल किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को। दूसरा बोलता है कि पेट्रोलियम मिलता कहां पे है, अवसादी चट्टान में, अवसादी क्या बोलते हैं, चट्टान में। फिर बोलता है कि इस पेट्रोलियम की गुणवत्ता, पेट्रोलियम की गुणवत्ता अगर आप बोलते हैं तो वो होता है आपके पास बोलते हैं ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या। ठीक है, ऑक्टेन क्या बोलते हैं, संख्या। अगर वही बोलता है डीजल, क्या बोलता है, डीजल, तो होता है सीटेन संख्या, जी संख्या। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण जो बोलते हैं वो होता है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। लेकिन समुद्री जल क्या बोलते हैं, समुद्री जल, उसको बोलते हैं क्या जी, आसवन। क्या बोलते हैं, आसवन। लेकिन बोलता है कि नाला का पानी, नाला का पानी, इसको बोलते हैं निस्पंदन। क्या बोलते हैं, निस्पंदन। इसको बोलते हैं फिल्टरेशन। यही तीन को पूछता है, यही तीन क्वेश्चन आपसे पूछेगा हर एक बार। ठीक है, कि पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करने की जो विधि है उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। समुद्री जल को शुद्ध करने की विधि कौन सा हो गया, आसवन। और नाले का पानी को शुद्ध करने की विधि क्या है, निस्पंदन। इसको बोलते हैं फिल्टरेशन। क्या बोलते हैं, फिल्टरेशन। फिर बोलता है कि इस पेट्रोलियम पदार्थ को बोलते हैं भंजन करना, और भंजन में कहता है कि इसे कहते हैं चट्टानों का तेल। कौन सा चट्टान में मिलता है, अवसादी में। पेट्रोल की गुणवत्ता कौन सा हो गया, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या। और डीजल कौन हो गया, सिटेन संख्या, सिटेन संख्या। तो ऑप्शन नंबर देखिए। उसके बाद बोलता है यहाँ पे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ का हाइड्रोजनीकरण। और बोलता है उसके बाद बोलता है कौन सा आपका जी, ठीक है, प्रगलन हो गया, कौन हो गया, तांबा। तो बताइए हाइड्रोजनीकरण सी का कितना हो गया, 4, सी का 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। कितना हो गया, बी। क्लियर है, और बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता है इसमें भी देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए सारा क्वेश्चन हम उठा के लाए ऐसी जगह से जहां से आपका प्रैक्टिस हो सके। मेरा उद्देश्य ई नहीं है कि आपको हम बड़का बड़का एग्जाम दिखा रहे हैं, मेरा उद्देश्य ई है कि इस तरह का पैटर्न अब फॉलो कर रहा है जो पहले बड़े बड़े एग्जाम में करता था। इस तरह का क्वेश्चन पहले बड़े एग्जाम में होता था, लेकिन अब जो है ना बिहार पुलिस अगर होम गार्ड का भी एग्जाम होगा तो पूरा एग्जाम टफ करा देगा। उसमें भी देखिएगा कि पूरा एकदम क्वेश्चन खतरनाक पूछ दिया, होम गार्ड का कोई औकात नहीं है, फिर भी क्वेश्चन इस लेवल का पूछेगा जैसे लगेगा कि बड़ा बड़ा एग्जाम हो रहा है। तो पैटर्न आपको सिर्फ चेंज किया है, और पैटर्न चेंज करने के बाद वही हुआ है कि आपको नॉलेज चाहिए तो डीप रूप से चाहिए, छिछला नॉलेज से कुछ होने वाला नहीं। ये नहीं कि स्पीडी पढ़ लिया तो स्पीडी पढ़ से काम हो जाएगा, तो ये अब जुग गया। आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, एनसीईआरटी पढ़ना होगा, तभी आपका रिजल्ट होगा, अन्यथा आप नौकरी का सपना छोड़ दो। ठीक है, इसीलिए आप मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा बताइए, बालू को बोलते हैं सिलिकेट, बालू क्या बोलते हैं, सिलिकेट। और सिलिकेट जब बोलता है तो उसमें होता है सिलिकॉन। क्या बोलता है, सिलिकॉन। और होता है कि नहीं होता, होता है। उसके बाद बोलेंगे कि आपका हो गया हीरा, क्या बोलते हैं, हीरा। तो कार्बन के कितना अप्रूफ, 3। हीरा ग्रेफाइट ऑफ फुलरेन 60। बोलता है कि कार्बन जो है इस कार्बन के 3 अप्रूफ, कितना अप्रूफ, 3 अप्रूफ। एक को बोलते हैं हीरा, क्या बोलते हैं, हीरा। एक को बोलते हैं ग्रेफाइट, एक को बोलते हैं फुलरेन 60, फुलरेन 60। बोलता है कि फुलरेन 60 का आकार कैसा हो गया, फुटबॉल। क्या बोलते हैं, फुटबॉल। फुलरेन 60 का कैसा हो गया, फुटबॉल का। बोला कि ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का क्या बोलते हैं, सुचालक, लेकिन उष्मा का कुचालक। फिर बोलेगा कि हीरा है विद्युत का कुचालक लेकिन उष्मा का सुचालक। अच्छा, हीरा का आकार चतुष्कोणीय, 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 और हीरा ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय, षष्ठकोणीय। याद रखेंगे, रखें। यही सब कॉन्सेप्ट है, यही सब आपको घुमा के देगा। जैसे एक क्वेश्चन खाली मालूम है कि हीरा का कार्बन का 3 अप्रूफ, हीरा ग्रेफाइट और फुलरेन 60।
लेकिन देगा षष्ठ कोणीय विद्युत का सुचालक कुचालक, जब वो सब देगा एक साथ मिला करके तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है सस्ता ही क्वेश्चन, लेकिन आपको उलझाएगा खाली वो दे करके, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आते हैं संगमरमर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम मानिक को बोलते हैं एल्युमिनियम, मानिक को एल्युमिनियम, मानिक को एल्युमिनियम बन जाएगा। अगला देखते हैं, एल्युमिनियम धातु का प्राप्त किससे किया जाता है? तो एल्युमिनियम किससे होता है? बॉक्साइट से। अब इसको बताने के पीछे तो ये खाली रीजन नहीं है कि एल्युमिनियम का अयस्क का भी बॉक्साइट होता है, इतना ही है। जितना भी आपका अयस्क होता है उस सबको दिमाग में एक बार देख लेना, रिवीजन कर लेना है। तो रिवीजन करने के लिए आपको हम स्लाइड तुरंत दिलाते हैं, सारे स्लाइड की हम व्यवस्था कर दी है, आपको खाली दिमाग लगाना है, सारे चीज का व्यवस्था किया है। ठीक है, हम बोले कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरा हम बिल्ड करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, बस आप खाली साथ दीजिए और आप बने रहिए इसमें। ठीक है, बस रेगुलर क्लास में रहिए। कहता है कि सोडियम, क्या बोलते हैं? सोडियम। तो सोडियम का एक अयस्क याद रखना जिसको बोलते हैं बोरेकस, क्या बोलते हैं? बोरेकस। उसके बाद होता है पोटेशियम, क्या बोलते हैं? पोटेशियम। तो पोटेशियम का एक ही वर्ड रखना है, इसमें छोड़ी लीजिए कुछ नहीं। उसके बाद बोलते हैं मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एक है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, मैग्नीशियम का कार्नेलाइट। जितना हम बोल रहे हैं उतना याद रखिएगा, उससे बाहर को नहीं आएगा, ये गारंटी हम दे रहे हैं। ठीक है, बोलेगा मैग्नीशियम का कौन हो गया? कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। ठीक है, मैग्नीशियम का कौन हो गया? कार्नेलाइट। उसके बाद कैल्शियम, क्या बोलते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम का एक क्या देगा? फ्लूस्पार, 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 कैल्शियम का फ्लूस्पार, कैल्शियम का फ्लूस्पार। उसके बाद एल्युमिनियम, क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। और एक याद रखिएगा क्रायोलाइट, 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 क्रायोलाइट। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट और क्रायोलाइट, बॉक्साइट और क्रायोलाइट, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। उसके बाद पूछता है कि एल्युमिनियम की प्राप्ति किससे होता है? किससे होता है? बॉक्साइट से। किससे होता है? बॉक्साइट से। किससे होता है? बॉक्साइट से। इस एल्युमिनियम का एक और याद रखिएगा, डायोस्फार, डायोस्फार, डायोस्फार। ये क्वेश्चन नया में जल्दी पूछा हुआ, ये क्वेश्चन फंसा लेगा कि एल्युमिनियम का जो अभी तक हम याद रखे थे बॉक्साइट है, लेकिन एल्युमिनियम का एक याद रखना है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। और एक रखना है डायोस्फार, क्या बोलते हैं? डायोस्फार का। उसके बाद कॉपर, क्या बोलते हैं? कॉपर। तो कॉपर का मात्र क्यूप्राइट, क्यूप्राइट। और एक होता है मेलेकाइट, मेलेकाइट, क्यूप्राइट और क्यूप्राइट और मेलेकाइट, क्यूप्राइट और मेलेकाइट। उसके बाद रखना कैडमियम, क्या बोलते हैं? कैडमियम, कैडमियम का ग्रीनोकाइट, कैडमियम का, कैडमियम का ग्रीनोकाइट, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। उसके बाद रखना है आपके पास है ना, उसके बाद रखना एंटीमनी, क्या बोलते हैं? एंटीमनी। एंटीमनी का स्टीबनाइट, स्टीबनाइट, एंटीमनी का स्टीबनाइट, एंटीमनी का स्टीबनाइट, एंटीमनी का स्टीबनाइट, स्टीबनाइट। एंटीमनी का हो गया स्टीबनाइट। उसके बाद हो गया सोना, क्या बोलते हैं? सोना, सोना, सोना का कैल्वेराइट, कैल्वेराइट, कैल्वेराइट। सोना कौन हो गया? कैल्वेराइट, सोना का कैल्वेराइट, सोना का कैल्वेराइट। बोलता है कि एंटीमनी का स्टीबनाइट, स्टीब, स्टीबनाइट, स्टीबनाइट। कैडमियम का ग्रीनोकाइट, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। लोहा का तो आपको पहले से याद होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन फेरोसिडेराइट। मैग्नीज का रखना है पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट। मैग्नीज का पायरोलुसाइट, मैग्नीज का पायरोलुसाइट। उसके बाद रखना है आपको बोलता है सीसा, क्या बोलते हैं? सीसा, सीसा का गलेना, सीसा का गलेना, सीसा का गलेना। और एक होता है सिल्वर, क्या बोलते हैं? सिल्वर। अर्जेंटाइन, कभी अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइन। इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, इतना ही याद रखना है। इसमें एक बार हम रिपीट करते हैं, बताइए पोटेशियम का नहीं रखना है, मैग्नीशियम का कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। कैल्शियम का फ्लूस्पार, फ्लूस्पार। फिर एल्युमिनियम का बॉक्साइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। डायोस्पार, डायोस्पार, डायोस्पार। कॉपर का मेलेकाइट है ना, कॉपर का क्यूप्राइट, कॉपर का क्यूप्राइट, कॉपर का क्यूप्राइट। उसके बाद होता है कैडमियम, कैडमियम का ग्रीनोकाइट, कैडमियम का, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। एंटीमनी का स्टीबनाइट, एंटीमनी का स्टीबनाइट, स्टीबनाइट। सोना का कौन हो गया? कैल्वेराइट, 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 कैल्वेराइट। सीसा का गलेना, सीसा का गलेना, सीसा का गलेना। और चांदी का अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन। याद रहेगा? रहेगा। इतना ही चीज को आप लिख करके एक बार रिपीट करिए। करना क्या है कि जो आपको सिलेबस पढ़ाया गया उसमें जा करके एक बार आपको खाली देख लेना है, क्योंकि अभी एग्जाम है, 10 दिन आप सब कुछ त्याग दीजिए और बस उसे फोकस कीजिए। तो आपको जाना है, इसको देख लेना है, जो जो टॉपिक हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे उसको जाके एक बार खाली मेंटेन करना है आपको, है ना। 100% आपका चांस बनेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां से।
क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक और दो को क्या करें, मिलान करें, एक और दो को मिलान करें। बताइए, यहां से बोलता है सोडियम, क्या बोलते हैं, सोडियम। तो चाकू से काट देने वाला कौन हो गया, सोडियम। तो एक कितना हो गया, डी। बोलता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो गया, चांदी। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पारा, और शीशा उष्मा का क्या हो गया, कुचालक। उष्मा का कुचालक, गलती ना जी, शीशा उष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक नहीं होता। अच्छा मिला के देखिए तो एक का कितना हो गया, चार। एक का चार, इधर ऊपर से कट गया, ठीक है। फिर बोलता है कि पारा, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था, बी का कितना हो गया, दो, बी का दो। ऑप्शन नंबर सी। डी का कितना हो गया, तीन। इसका मतलब उष्मा नहीं, यहां उष्मा नहीं, यहां विद्युत देना चाहिए था, विद्युत, ठीक है, विद्युत बोल सकता है। विद्युत का कुचालक, विद्युत का बोलते हैं कुचालक, ठीक है, कुचालक। और उष्मा का क्या बोलते हैं, चालक, ठीक है। ये बात रखिएगा, थक गया सब लोग, एक मिनट रुकिए, थक जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, और ज्यादा टाइम हो जा रहा है। एग्जाम टाइम में भी अगर आप इतना ज्यादा हड़बड़ाएंगे तो बताइए कि रिजल्ट से क्या मतलब होगा जी, बताइए। मतलब कहाँ चाहते हैं, फ्री में सब कुछ है, क्लियर है। आज के डेट में यही ना, सबको खाली फ्री में नौकरी, मतलब खाली नौकरी चाहिए, कुछ करना धरना नहीं है। जितना भी पढ़े लिखे वाला नहीं है सबको देखिए पूरा सक्सेस लगाएगा, मैं अपने माता के लिए करूंगा, पिता के लिए करेगा, घंटा कुछ तरफ नहीं होगा, पकड़, ठीक है। ये बात रखिए दिमाग। देखिए पढ़ाई में अगर पढ़ाई करना है तो बढ़िया से कीजिए, ढोंग पनाई नहीं कीजिए। घर वाले को ओपन बोल दीजिए कि हमको 1-2 साल समय दीजिए और हम पढ़ते हैं बढ़िया से, और नहीं तो ओपन तरीके से बोल दीजिए कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है। जिसका 15 दिन 10 दिन एग्जाम का बच रहा है, वो अगर कह रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, पकड़ दीजिए, है तो आपका काम चलने वाला है जी, नहीं चलने वाला है। अभी लड़का को देखिए दिन रात पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा समझिए तो, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको खत्म करते हैं स्लाइड को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप किसका होता है, किसका होता है, जस्ते का। आपको पता है कि लोहे पर, ठीक है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए किसका पर चलाते हैं, जस्ते का, ठीक है, जस्ते का। इसको आप बोलते हैं जिंक, क्या बोलते हैं, जिंक। फिर बोलता है कि लोहे पर जंग लगने से इसका भार क्या होगा जी, बढ़ता है। भार क्या होता है जी, बढ़ता है। लेकिन आयु क्या होगा जी, घटता है। आयु क्या बोलता है, घटता है। फिर बोलते हैं कि लोहे का जो आपका जंग, उसका सूत्र होता है Fe2O3 इंटू X2O, X2O। फिर बोलता है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया जो है वह कौन सा, ऑक्सीकरण। और अभिक्रिया का नाम क्या है, रासायनिक, क्या बोलते हैं, रासायनिक, ठीक है। फिर बोलता है कि लोहा को आपका जंग बचा दिया, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। लोहे पर जंग लाते हैं जस्ते का, जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। लेकिन बोलते हैं कि यही रबर, क्या बोलते हैं, रबर, रबर को बोलते हैं वल्कनीकरण, वल्कनीकरण, ठीक है, वल्कनी क्या बोलते हैं, करण बोलते हैं। और इसके पश्चात एक बात और रखेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टील, क्या बोलते हैं, स्टील। और स्टील को मुलायम करने के लिए इस्तेमाल करता है कार्बन का, कठोर करने के लिए, कठोर करने के लिए उसको बोलते हैं एनिलीनीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहां रखिएगा, यहां से क्वेश्चन ले रहे हैं आप। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा नहीं गुजरता है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि हमारे पास ठीक है, हमारे पास ग्लोब है, और ग्लोब पर देखेंगे कि महादेशों की संख्या कितना है, और कितना है, 7 है, ठीक है। ग्लोब पर महादेशों की संख्या कितना है, 7 है। और 7 में आपके पास जब ग्लोब बंटवारा किया गया है तो इस पर 2 प्रकार के लाइन दिखाई गया है, ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट। जो आपको लेफ्ट से राइट है, लेफ्ट से राइट है, इसको बोलते हैं अक्षांश, क्या बोलते हैं, अक्षांश, क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं देशांतर, क्या बोलते हैं, देशांतर, देशांतर बोलते हैं। अब बोलता है कि सबसे
सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा है वह 0 डिग्री, कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। और सबसे बड़ा जो देशांतर है वो भी है 0 डिग्री, कितना डिग्री? 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ और साउथ को जोड़ता है उसको बोलते हैं देशांतर, क्या बोलते हैं? देशांतर। और जो पूरब और पश्चिम उसको बोलते हैं अक्षांश। बोलता है अक्षांशों की संख्या 180 और अक्षांश से हमको जानकारी मिलता है तापमान, क्या मिलता है? तापमान मिलता है। जलवायु, क्या मिलता है? जलवायु। तापमान और जलवायु के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? अक्षांश। 2 दिन पहले आपको बताया है कि अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है, अक्षांशों की जो बीच की दूरी होता है उसको हम क्या कहते हैं? कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। अक्षांशों के बीच की दूरी उसको क्या बोलते हैं? कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। इसी को बोलते हैं जोन। क्या बोलते हैं? जोन। लेकिन बोलता है देशांतर, क्या बोलता है? देशांतर। देशांतर की संख्या 360। इसका काम क्या है? समय और तिथि। समय और तिथि बताने का काम कौन करता है? देशांतर। कौन करता है? देशांतर। बोलता है कि देशांतर में 2 देशांतर के बीच की दूरी जो है उसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे, या उसको बोलते हैं गौर। क्या बोलते हैं? गौर। ठीक है, इसको बोलते हैं गौरे, क्या बोलते हैं? गौर बोलता है। फिर बोलता है कि 2 देशांतर के बीच की दूरी जो है वह 111 कितना जी? 2 किलोमीटर। जबकि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना है? 111 किलोमीटर। क्लियर है इतना? इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने के पश्चात बोलता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, कहा याद है जी? 0 डिग्री देशांतर है वह बोलता है कि विश्व के, क्या बोलते हैं? विश्व के 8 देशों से गुजरता है। कितना से? 8 से। 0 डिग्री देशांतर जो है विश्व कितना देश? 8 देश से गुजरता है। इसमें से सबसे पहले आपके पास है ब्रिटेन। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। उसके बाद स्पेन। क्या बोलते हैं? स्पेन। उसके बाद फ्रांस। ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस। उसके बाद अल्जीरिया। क्या बोलते हैं? अल्जीरिया। उसके बाद माली। उसके बाद घाना। क्या? उसके बाद टोगो। घाना और टोगो। लास्ट में बुर्किना फासो। बुर्किना क्या बोलते हैं? फासो। तो पूछेगा कि 0 डिग्री देशांतर कितना देशों से गुजरता है? कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। पहले का नाम क्या है? ब्रिटेन। दूसरा का नाम स्पेन। तीसरा का नाम फ्रांस। उसके बाद अल्जीरिया। उसके बाद माली। उसके बाद घाना। उसके बाद टोगो। लास्ट में बुर्किना फासो। अब बोलता है कि 0 डिग्री देशांतर, इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। जो इंग्लैंड के, कहां पे? इंग्लैंड के कहां से गुजरता है? ग्रीनविच से। इंग्लैंड के ग्रीनविच से। अब भारत में जो रेखा है उसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और इसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इस GMT और IST का बीच का अंतर 5.5 घंटा। फिर बोलता है कि भारत में जब 82.5 डिग्री है ना पूर्वी देशांतर गुजरता है तो भारत के कितना राज्यों से? 5 राज्य से। कितना राज्य से? 5 राज्य से। एक को बोलते हैं यूपी। क्या बोलते हैं? यूपी। एक को बोलते हैं MP, यूपी और MP। एक को बोलते हैं AP, यूपी एमपी और AP। उसके बाद उड़ीसा। क्या बोलते हैं? उड़ीसा। और एक कौन हो गया आपके पास? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और कौन हो गया? उड़ीसा। कितना राज्य से? 5 राज्य से। ठीक है, 5 राज्य से बोलता है। इतना याद रखेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है ना जी, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके पश्चात समझिए कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है इससे जाएंगे पूरब। कहां जाएंगे? पूरब। तो इधर पूरब जाने पर समय और तिथि बढ़ता है। क्या होगा जी? बढ़ता है। और पश्चिम को जाएंगे तो क्या होगा जी? घटता है। पश्चिम को जाने पर घटता है। ये सब नहीं बताया गया है? अब कहता है कि कितना बढ़ता है और कितना घटता है। तो आप बोले कि 1 डिग्री, क्या बोलते हैं? 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट। तो 1 डिग्री में 4 मिनट पश्चिम की ओर क्या होगा जी? घटता है। और 1 डिग्री में 4 मिनट पूरब की ओर क्या होगा जी? बढ़ता है। तो पूरब की ओर क्या होता है? बढ़ता है। और पश्चिम की ओर जी? घटता है। इतना क्लियर रहेगा? अगर ये क्लियर है, ठीक है, अगर ये क्लियर है तो आपका पॉइंट क्लियर है। अब यहां बताइए कि प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरता है, अल्जीरिया से गुजरबे करता है, फ्रांस से गुजरबे करता है, स्पेन से गुजरता है, तो कहां से हो गया? नाइजर। यानी कितना देश हो गया? 8 देश। कितना हो गया? 8 देश। और भारत में कितना राज्य हो गया? 5 राज्य। यूपी, उसके बाद MP, उसके बाद AP और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। याद रखेंगे ना? रखेंगे।
देखिए यही क्वेश्चन फिर पूछ दिया, यदि दो स्थानों के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, मान लीजिए कि स्थान ए है और स्थान के जी बी है, और इन दोनों के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का अंतर है, तो बोलता है कि समय के बीच क्या अंतर होगा। तो आप बताएं कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है, तो आप 90 डिग्री क्या होता है, 90, तो 9 चौके 36, यानी कि 360 मिनट, और 360 मिनट को करेंगे कहां पे, घंटा में, तो 6 छक 36, यानी कितना घंटा, 6 घंटा, कितना घंटा, 6 घंटा। और नहीं तो आप याद रखिएगा कि 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, कितना घंटा, 1 घंटा, तो 15 चौके 15 छक्का 90 जी, 15 छक्का 90, कितना घंटा, 6 घंटा। क्लियर है। देखिए कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम सब क्वेश्चन ला दिए बढ़िया से। अब बोलता है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, वह किलिमंजारो, ठीक है। बोलता है कि अफ्रीका के सर्वोच्च कौन है आपके पास, किलिमंजारो, और एक किलिमंजारो किसमें है, तो तंजानिया में। कहां पे है, तंजानिया में। आपको हम बताया कि जितना भी महादेश है उस सब महादेश का ऊंची ऊंची चोटी बताए हैं, बताया कि नहीं बताया, जैसे बताया है कि आप याद रखेगा ऑस्ट्रेलिया का, आप रखेगा अंटार्कटिका का, इसको बोलते हैं माउंट कोसियुस्को और तो माउंट वेंसिम मैसिव, नहीं बताए हैं। उसके बाद अफ्रीका का हम बोलते याद रखिएगा, उसके बाद हो गया आप बोलते एशिया, एशिया का था आपका माउंट एवरेस्ट, नहीं बोलते हैं। फिर दक्षिण अफ्रीका का बोलते हैं, यहां से याद रखने, दक्षिण अमेरिका का बोलते याद रखने, याद रखिएगा यहां से। अब बोलता है कि मोना लोवा, मोना लोवा, मोना लोवा क्या है, ठीक है, तो मोना लोवा एक है ज्वालामुखी, क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी होता है 2 प्रकार का, कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं सक्रिय, क्या बोलते हैं, सक्रिय, और एक को बोलते हैं सुसुप्त, क्या बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं। ऐसे 3 मान के भी चलेंगे, एक को बोलते हैं मंद रूप से कहते हैं, तो 2 ही रूप से मान के चलते हैं। सक्रिय मतलब वैसे ज्वालामुखी जो परमानेंट उद्गार होते रहता है, जो जल रहा से जल रहा, वह कौन हो गया आपके पास, सक्रिय। और वैसे ज्वालामुखी जो आज है और कल नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं सुसुप्त। भारत में रखिएगा 2, भारत में कितना रखिएगा, 2। भारत के अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी है, एक का नाम है बैरन, क्या बोलते हैं, बैरन, एक का नाम क्या है, बैरन, और एक को बोलते हैं नारकोंडम, क्या बोलते हैं, नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम। बैरन ज्वालामुखी है सक्रिय, क्या बोलते हैं, सक्रिय, और नारकोंडम कौन हो गया था, सुसुप्त। तो भारत में कितना हो गया, 2, भारत में 2, बैरन और नारकोंडम। कहा है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, तो यह सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। उसके पश्चात हम कल स्लाइड लाएंगे, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन। अब बोलते हैं कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, अब देखिए पृथ्वी का प्लेट है आपस में टकराता है, तो इसके अंदर से निकलता है मैग्मा, क्या निकलता है, मैग्मा, उसके बाद लावा, उसके बाद राख, उसके बाद निकलता है जल, क्या बोलता है, जल, उसके बाद निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मेथेन, उसके बाद बोलता है जलवाष्प, क्या बोलते हैं, जलवाष्प। तो सबसे अधिक मात्रा में जो निकलता है वह क्या निकलता है, जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे अधिक जो निकलता है वह निकलता है, जलवाष्प निकलता है, ठीक है। और जो लिक्विड निकलता है मैग्मा, लावा और राख, ठीक है, वो कौन सा होगा आपके पास, जलवाष्प। सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है ना, मेथेन भी निकलता है, लेकिन सबसे अधिक जो निकलता कौन गया, जलवाष्प हो गया, ठीक है। बोलता है कि निम्नलिखित में सुनामी किस शब्द का अर्थ है, तो जापानी शब्द, क्या बोलते हैं, जापानी शब्द, ठीक है। सुनामी किस शब्द का है, जापानी, ठीक है। इसको टी सुना जाता है, रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर में जो भूकंप आती है उसके चारों ओर जो है ज्वालामुखी जलने का काम करते हैं, ठीक है। और वही प्रशांत महासागर में जो जलता है उसको आप बोलने का काम करते हैं रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, तो प्रशांत महासागर, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, कल भी हम आपको बताया कि मूंगा निर्मित या बोल सकते हैं कोरल निर्मित जो आपके पास द्वीप है, भारत के पास जो है वो बोलते हैं लक्षद्वीप, भारत के पास लक्षद्वीप, भारत के पास लक्षद्वीप, और पश्चिमी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी द्वीप पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी द्वीप पर वह कौन सा, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कौन होगा आपके पास, निकट, क्या रखेंगे, इतना रखेंगे, इतना ही रखिए आज के लिए, ठीक है। अगर आप चाहते इस तरह का रेगुलर क्लास देखना तो आप आराम से बने रहिए, आराम से पढ़िए, और घर पर अभी खूब मेहनत कीजिए, आप समझिए बढ़िया से खूब पढ़िए, लगातार पढ़िए। शाम को 8 बजे स्टैटिक्स का बैच में आप जुड़िएगा और आराम से पढ़िएगा, उसमें आपको कोई कोताही नहीं करना है, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आइए और जाइए, जय हिंद।